जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग सत्ता के साझेदारी में कार्यप्रणाली को पढ़ेंगे। सत्ता की साझेदारी क्या होता है, यानी इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पावर शेयरिंग। क्या बोलते हैं, पावर शेयरिंग। तो सत्ता में साझेदारी का मतलब है पावर शेयरिंग करना है, मतलब कि अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग करना, तो यदि हम पावर को शेयर करेंगे तो क्या होता है, पावर घटता है, इसे लॉस होता है एनर्जी का। तो मतलब कि पावर शेयर करने से क्या होता है, लॉस होता है कोई। तो कुछ चीज़ में क्या होता है, पावर शेयर से ही मजबूती प्रदान होती है, पावर शेयर से ही उसकी छवि बनती है, उसकी स्थिति मजबूत होती है। तो सभी लोकतांत्रिक देशों में अगर जो वो लोकतंत्र है और संघीय व्यवस्था होगी, अगर लोकतंत्र है तो वो उसमें संघीय व्यवस्था है। जैसे ब्रिटेन लोकतंत्र तो है लेकिन संघीय व्यवस्था नहीं, वहाँ एकात्मक व्यवस्था है, संघात्मक व्यवस्था नहीं, वहाँ दोहरी सरकार नहीं है। संघात्मक और एकात्मक विषय हम लोग अगले वीडियो में बात करते हैं। संघात्मक व्यवस्था में क्या होता है, उसमें दोहरी सरकार होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा भी स्टेट गवर्नमेंट होती है, यानी इकाई सरकार होती है, केंद्र सरकार के अलावा भी इकाई सरकार होती है, वो संघीय व्यवस्था में होता है। लेकिन एकात्मक व्यवस्था में ऐसा नहीं होता है। एकात्मक व्यवस्था में क्या होता है, सत्ता की सारी शक्ति जो है उस डायरेक्ट केंद्र सरकार के पास रहती है, सीधा केंद्र सरकार के पास। सत्ता के सभी सीधा समझिए, सत्ता जो होती है वो केंद्र सरकार के पास होती है। सत्ता किसके पास होती है, केंद्र सरकार एकात्मक व्यवस्था में। तो इसमें क्या तो होता है, पावर सत्ता में साझेदारी क्या होता है, जैसे सत्ता में साझेदारी का मतलब ये होता है सभी को कुछ कुछ पावर दे देना। सभी देश में जितनी जनताएं हैं, जितनी उसमें सदस्य होंगे, सबको जनता को इसमें भागीदारी बनाना ही पावर शेयरिंग मतलब कि सत्ता में साझेदारी होता है। जैसे कि वोट डाल करके, इलेक्शन में खड़ा होकर के किसी शासन व्यवस्था में भाग लेना, यही क्या होता है, सत्ता में साझेदारी होती है। सत्ता में साझेदारी होती है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल्स हम लेते हैं, मान लेते हैं ये कोई स्कूल है, कोई क्या है, स्कूल है। इसमें है कि टोटल स्टूडेंट जो है कितना है, इसमें मान लेते हैं 40 स्टूडेंट है। क्लास में कितने स्टूडेंट है, 40 स्टूडेंट है। तो 40 स्टूडेंट में मान लेते हैं कि 15 स्टूडेंट गर्ल्स हैं और 25 स्टूडेंट बॉयज हैं। तो 15 लड़कियां हैं और 25 लड़के हैं। तो मान लीजिए कि इसका जो क्लास टीचर है वो इसमें से एक बॉय को निकाला और क्या बना दिया, मॉनिटर बना दिया। क्या बना दिया, मॉनिटर बना दिया। तो मॉनिटर बनने से क्या हुआ कि ये लड़के जो थे ये सिर्फ अपने लड़के के फेवर में काम करते थे, इसमें लड़कियां को उतना वैल्यू नहीं मिल रहा था। इसमें बोलने लगता, सर वो लड़का जो है वो सिर्फ लड़कों के ही सुनते हैं, और हम लोग में भी एक मॉनिटर बनाया जाए, जिससे लड़की से भेदभाव ना हो सके, तो हम लोग को भी कोई सुनने के लिए हो। तो यहाँ इसमें से टीचर क्या किए, एक गर्ल को निकाला और उसको भी मॉनिटर बना दिए। अब ये क्या होता है, यही सत्ता की साझेदारी हुआ। यही क्या होता है, इस दोनों, अब ये मॉनिटरिंग में दोनों भाग ले लिए। मॉनिटरिंग में क्या लिए, दोनों एक लड़का और लड़की, लड़का जो है लड़का के बात सुनेंगे, लड़का की बात सुनेंगे और लड़की की बात सुनेंगे। इसमें क्या हो, लड़का के भी अधिकार यहाँ मॉनिटरिंग में हो गया और लड़की की भी अधिकार मॉनिटरिंग में हो गया। जब इतना छोटा सा स्कूल के लिए इतना आवश्यकता हो सकती थी, एक बड़े देश के लिए कितना आवश्यकता होगा सत्ता में साझेदारी। तो यही है एक सत्ता में साझेदारी। आइए देखते हैं, संघात्मक व्यवस्था हम लोग बात कर चुके हैं। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों होते हैं, केंद्र सरकार वो राज्य सरकार दोनों होते हैं। जैसे इंडिया, अमेरिका, कनाडा, ये सब में क्या होता है, संघात्मक व्यवस्था होता है, जिसमें कि इसमें केंद्र सरकार का साथ साथ राज्य सरकार भी होती है, यह दोहरी व्यवस्था सरकार होती है। और एकात्मक व्यवस्था इसमें सत्ता की सारी शक्ति वो सीधा केंद्र सरकार के पास रहती है। इसमें राज्य सरकार नहीं, इकाई सरकार नहीं होती है। जैसे कि ब्रिटेन में क्या होता है, वहाँ तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन क्या है, वहाँ
एकात्मक व्यवस्था है, वहाँ एक ही सरकार होती है, सिर्फ केंद्र सरकार, सिर्फ केंद्र सरकार। अब आइए कि व्यवस्था में कुछ विशेषताओं को देखते हैं। तो यहाँ देखिए, पहला विशेषता इसका क्या होता है, इसमें दोहरी सरकार होती है। कितना होती है? दोहरी सरकार होती है। पहला विशेषता दोहरी सरकार, संघात्मक व्यवस्था में दोहरी सरकार होती है। और इसमें लिखित संविधान होता है। इसमें क्या होता है? लिखित संविधान होता है। जैसे कि मान लीजिए दो सरकार है, एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार। इसमें शक्तियों के बंटवारे में केंद्र सरकार और राज्य सरकार में कोई टकराव न हो, केंद्र सरकार और राज्य सरकार में कोई टकराव न हो, इससे निपटने के लिए इसमें लिखित संविधान के अंतर्गत एक निष्पक्ष न्यायालय और स्वतंत्र न्यायालय के भी गठन किया गया है लिखित संविधान में। आइए देखिए, लिखित संविधान क्या हुआ है, उसके बाद क्या आता है? शक्ति के बंटवारा। उसके बाद क्या आता है? शक्ति के बंटवारा। तो हमारा संविधान में ये लिखित है कि शक्ति किसके पास कितना होना चाहिए। तो इसमें 3 प्रकार की शक्ति दिया गया है। एक होता है केंद्र सूची, दूसरा राज्य सूची, तथा समवर्ती सूची। केंद्र सूची में 97 विषय पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है। और राज्य सूची में क्या होता है? 66 सब्जेक्ट पर स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार कानून बनाती है। और समवर्ती सूची क्या होता है? इसमें केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर इस पे कानून बना सकती है इस सूची में। तो इसमें कितना है? 47 सब्जेक्ट पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। इसे हम क्या कहते हैं? समवर्ती सूची कहते हैं। जैसे कि वन क्षेत्र हो गया, इस सब में क्या होता है? समवर्ती सूची है। इसमें केंद्र भी अपना कानून बनाती है और राज्य सरकार भी अपना कानून बना सकती है समवर्ती सूची के अंतर्गत में। उसके बाद आता है शक्तियों के बंटवारा में कोई टकराव न स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो इसके लिए, इससे निपटने के लिए, इसके सुलझने के लिए एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका गठन किया गया संविधान में। तो इसका न्यायपालिका क्या होता है? इसमें क्या होता है? उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है, सुप्रीम कोर्ट। उसके नीचे काम करती है हर एक राज्य में कौन? हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सभी राज्य के जिले जो होते हैं उसमें एक एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, लोअर कोर्ट होते हैं, उसे जिला स्तर पर काम करते हैं। उसके बाद अनुमंडल स्तर पर एसडीओ कोर्ट। उसके बाद आता है अनुमंडल के बाद सीधा आ जाता है ग्राम कचहरी, मतलब विलेज कोर्ट में। सबसे नीचे स्तर पर ग्राम कचहरी, उसके ऊपर स्तर पर अनुमंडल कोर्ट, उसके ऊंचे स्तर पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी लोअर कोर्ट, जिला कोर्ट। उसके बाद आता है जब जिला कोर्ट में कोई मामला नहीं सुलझता है, सीधे उसको ट्रांसफर किया जाता है राज्य के, मतलब कि स्टेट कोर्ट में, मतलब कि हाई कोर्ट में। कहाँ किया जाता है? हाई कोर्ट में। सभी राज्य का अलग अलग हाई कोर्ट होते हैं। जैसे कि बिहार का पटना में, यूपी का 2 हाई कोर्ट वहाँ। सबसे ऊपर जो काम करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट होते हैं, एससी यानी सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली, उस सर्वोच्च न्यायालय। अब आइए देखते हैं हम लोग कि स्थानीय स्वशासन, मतलब पंचायती राज व्यवस्था कैसी चलती है। तो पंचायती राज व्यवस्था में 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है शहरी क्षेत्र, दूसरा होता है ग्रामीण क्षेत्र, जो कि शहरी क्षेत्र को नगरीय क्षेत्र बोलते हैं और गांव वाले क्षेत्र को ग्रामीण क्षेत्र बोलते हैं। ये देहात होते हैं, ये शहर होते हैं। तो अब शहर में भी 3 टाइप से शहर होते हैं। एक सबसे छोटे शहर, जहाँ मुश्किल से 10-12 हज़ार 15 हज़ार आदमी बस सकते हैं। उसके बाद तो उससे बड़े शहर, उसके बाद आता है सबसे बड़े शहर, जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, ये सब बड़े शहर, अहमदाबाद, ये सब बहुत बड़े शहर हुआ। तो आइए देखते हैं कि नगरीय स्तर पर इसके अंग क्या क्या होते हैं। अब हम लोग पहले देखते हैं नगरीय क्षेत्र को। पहले क्या देखते हैं? नगरीय क्षेत्र को, यानी कि शहरी चीज़ को देख लेते हैं, फिर हम लोग किसको देखेंगे? ग्रामीण क्षेत्र को। तो आइए नगरीय क्षेत्र को देखते हैं। तो नगरीय क्षेत्र में हम बताए 3 टाइप के शहर होते हैं, एक छोटा, एक उससे
मतलब एक छोटा, एक महिला, एक सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा मतलब वहाँ 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़ तक आदमी उसमें होते हैं बड़े शहर में। तो आप देखिए आते हैं कि सब छोटे शहर, नगर पंचायत की बात है, सबसे छोटे शहर को क्या बोलते हैं? नगर पंचायत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नगर पंचायत। सबसे छोटे शहर को नगर पंचायत बोलते हैं। उसमें कौन भाग लेते हैं? एक उसमें बनते हैं अध्यक्ष, एक क्या बनते हैं? अध्यक्ष। दूसरा होते हैं अध्यक्ष का अनुपस्थिति में जो काम करेगा उपाध्यक्ष। अगर मान लीजिए अध्यक्ष नहीं है, अध्यक्ष नहीं है तो उसका काम कौन करेगा? तो उसके लिए एक प्रावधान लाया गया कि उपाध्यक्ष रहेगा। उसमें क्या रहेगा? उपाध्यक्ष। और ये तो वोट के आधार पर हो गया, जनता चुनी। और इस गवर्नमेंट तरफ से एक अलग से पदाधिकारी दिए जाते हैं, एक अलग से ऑफिसर दिए जाते हैं, जिसको कहते हैं कार्यपालक अधिकारी। कार्यपालक अधिकारी। जैसे कि ग्राम पंचायत में क्या होता है? ग्राम पंचायत में मुखिया को जनता चुन कर भेजती है, चुनते हैं। सरपंच कौन चुनते हैं? जनता। लेकिन उसमें होता है एक ग्राम सेवक, यानी कि ग्राम सचिव, पंचायत सचिव जिसको बोलते हैं, ग्राम सेवक या पंचायत सचिव। वो गवर्नमेंट तरफ से नियुक्त होकर आती है। तो उसी प्रकार यहाँ कार्यपालक अधिकारी जो होता है, कार्यपालक पदाधिकारी जो होता है, ये गवर्नमेंट तरफ से ये नियुक्त किया जाता है। उसके बाद आता है नगर परिषद, ये मझले शहर के लिए, जिसमें कि 20,000, 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख ऐसे आदमी इसमें निवास करते हैं इस मझले शहर में। जैसे फॉरबिसगंज, ये सब पूर्णिया, ये सब बड़े शहर में आते हैं, ये मझले शहर में आते हैं। ये सब क्या शहर है? मझले शहर में आते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है एक नगर पार्षद होते हैं, वार्ड कमिश्नर जिसको बोलते हैं, नगर पार्षद। उसके नीचे उसके बाद आता है विभिन्न प्रकार की समिति होती है, विभिन्न प्रकार के अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग समिति, साफ सफाई के लिए अलग होते हैं। मतलब हर एक क्षेत्र के लिए अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग समिति होते हैं, विभिन्न प्रकार की समिति होती है। उसके बाद अध्यक्ष बनते हैं इसमें। अध्यक्ष के बाद अगर अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उपाध्यक्ष बनते हैं। उसके बाद आता है इसमें भी कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं, ये भी गवर्नमेंट की तरफ से होता है। ये सभी चीज़ वोट के द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो कि ये कार्यपालक पदाधिकारी जो होता है ये गवर्नमेंट तरफ से नियुक्त होकर के आती है। उसके बाद आता है इसके नगर निगम। क्या होता है? नगर। बड़े शहर को क्या बोलते हैं? नगर निगम। जैसे अहमदाबाद, कोलकाता, दिल्ली, पटना, ये सब नगर निगम में आते हैं। तो इसमें नगर निगम में क्या होता है? नगर निगम में क्या होता है? इसमें होता है महापौर, जिसको अंग्रेजी मेयर बोलते हैं। उसके बाद आता है उप मेयर, माने उप महापौर। मेयर का अनुपस्थिति में वो उप महापौर रहेंगे। उसके बाद आता है नगर निगम पार्षद, निगम पार्षद होता है। उसके बाद है स्थानीय समिति। उसके बाद आता है परामर्श दात्री समिति, जो कि सलाह देने वाला समिति इसमें गठित किया जाता है। उसके बाद है नगर आयुक्त, इसमें कार्यपालक पदाधिकारी। इसमें क्या होता है? कार्यपालक पदाधिकारी। और बड़े शहर में क्या होता है? नगर आयुक्त। कौन होते हैं? नगर आयुक्त। तो ये सभी क्या हुआ? ये नगरीय क्षेत्र का, मतलब शहरी क्षेत्र का अंग हुए। बड़े शहर के लिए इतना, और उससे बड़े शहर में मझले शहर के लिए इतना अंग होते हैं। उसके बाद सबसे बड़े शहर के लिए ये सारी चीज़ अंग होते हैं, इसको नगर शहर को चलाने के लिए ये सभी चीज़ अंग है। सबका अपना अपना कार्य क्षेत्र होता है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ग्रामीण क्षेत्र के अंग को उसमें समझा देंगे। जय हिंद।